हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड हिंदी का चैप्टर मेरी किताब के क्वेश्चन आंसर्स। इसका रीडिंग पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। बातें किताबों की। तो बातें किताबों की में दो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं जिसका आंसर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ? तो ये आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने अगर बहुत सारी किताबें कहीं देखी हैं तो आप वहाँ का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ उत्तर दिया है, हाँ मैंने एक साथ बहुत सारी किताबें अपने विद्यालय के पुस्तकालय में देखी हैं। जैसे जो विद्यालय में, जो हमारे स्कूल में लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे आपने इतनी सारी किताबें देखी होंगी, तो आप ये भी उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी, उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, क्यों? तो आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग, है ना, तो उनमें से आपको कौन सी सबसे अच्छी बुक लगती है, आपको उसका नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मेरे बस्ते की किताबों में से मेरी सबसे मनपसंद किताब रिमझिम है, क्योंकि इसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ तथा कविताएँ हैं। आप कोई भी दूसरी बुक भी लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखो। तो आप देखिए यहाँ अलग अलग किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं। तो आपको फिर इसमें पूछा है, तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों? ठीक है, तो आप इसमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर देखते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मैं इनमें से बजती गेंद किताब पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि मुझे गेंद के साथ खेलना और उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता है। आप चाहें तो कोई दूसरी बुक भी लिख सकते हैं, इन चारों में से कोई दूसरी बुक। जैसे मैंने इसका नाम लिखा है, आप लिख सकते हैं बंटू मेरा दोस्त, किसना। मतलब आपको अगर आप दोस्त के बारे में बात करना अच्छा लगता है तो आप ये किताब लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपसे पूछा है नापतौल। तो नापतौल में आपसे क्वेश्चन किए गए हैं 1 और 2, इसके आंसर्स हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? फुट्टा यानी स्केल। तो मौसी ने वीरू को इसलिए फुट्टा लाने को कहा ताकि वह उससे नाप कर किताब ले जाए। इस तरह उसे अपने मनपसंद की किताब, कम मोटी या पतली किताब जैसी भी चाहिए उसे वो मिल जाएगी। तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं, और आपने रीडिंग पार्ट किया है तो आप इजीली इसके आंसर्स लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था हमसे कि नीचे आपको कुछ अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं, है ना। अलग अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अलग अलग जो चीज़ होती हैं उनको तौलने के लिए, नापने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगे, यानी किन चीज़ों से हम इन सभी को नापेंगे, उनका आंसर हमें लिखना है। ये जो आम है, पानी है, टेबल है, इनको किस चीज़ से नापेंगे वो हमें लिखना है। तो देखिए इसका आंसर होगा, जैसे कपड़े को हम किस चीज़ से नापते हैं, इंच टेप का उपयोग करेंगे। इसमें हम इंच टेप का उपयोग करेंगे, यानी जो इंची टेप होता है ना, या जिसको हम फीता भी बोलते हैं, उससे हम इसको नापते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड, आम को हम किस चीज़ से नापते हैं? तराजू बाट का उपयोग करते हैं, जिसमें 1 किलो 2 किलो ऐसे बाट रहते हैं, उस चीज़ का हम उपयोग करते हैं। मेज को यानी टेबल को, इसको भी इंच टेप का उपयोग करेंगे, इसको भी हम इंच टेप से ही मापते हैं। कागज़ को हम किस चीज़ से नापते हैं? फुट्टे यानी स्केल का उपयोग करेंगे। ठीक है, पानी को लीटर का उपयोग करेंगे, जैसे हम पानी नापते हैं या दूध नापते हैं, इस चीज़ को हम लीटर का उपयोग करते हैं इस चीज़ में। ठीक है, ओके, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है, आओ खेलें अंताक्षरी। अब हम अंताक्षरी, गानों की तो आप सभी ने खेली जरूर होंगी, अगर नहीं खेली हैं तो आप खेल के ज़रूर देखिएगा। अभी हम शब्दों की अंताक्षरी खेलेंगे। अब तक तो आपने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे, तो अब हम अंताक्षरी खेलेंगे। जैसे कुछ यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं, जैसे कि किताब। उसके बाद देखिए, किताब यानी बा पे ख़त्म हुआ तो फिर आया बंदर, रा पे ख़त्म हुआ तो रस्सी, अब हुआ सा से ख़त्म, तो आप यहाँ लिख सकते हैं सवार। सवार के बाद रा आया तो रा से रथ लिख सकते हैं इसमें, रथ। था आया तो थर्मस लिख सकते हैं। ठीक है, फिर सा आया तो साथी लिख सकते हैं, और फिर था आया तो क्या लिखेंगे बताइए, ये आपको करना है कि आप आखिरी में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी अंताक्षरी हो जाएगी। उसके बाद है पसंद नापसंद। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो
कुछ नहीं चुन पाई। जैसे आपने इसके रीडिंग पार्ट किया होगा तो आपने देखा होगा कि जब मौसी ने वीरू को कहा कि आप अपनी किताब, कोई भी पसंद की किताब निकाल लीजिए, तो वो नहीं चुन पाई थी। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे, वो आपको बताना है। तो आप यहाँ अपनी पसंद की चीज़ों का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि कहानियों की किताबें या फिर गुड़िया। आपको जो भी चीज़ें भी पसंद है ना, वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।